आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं अम्मी आप मेरे साथ? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वानी आपकी बहू नहीं है? बताएं ना मुझे, क्या इस घर में मेरा हक नहीं है अम्मी? तो मेरे बेटे जरूर हो, लेकिन इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। शेबी, हक उसका होता है जो घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा बांटता है। ये क्या बात हुई अम्मी? मेरी सैलरी इतनी कम है, मैं क्या दूं उसमें से आपको? तो कम दो, लेकिन दो तो सही। लेकिन तुम्हारी तो दुनिया ही अलग है ना। पहले बीवी को जेब खर्च देना है, फिर सास, उनकी चोंचलेबाजी करनी, जो बच जाए वो खुद पर उड़ाना है। पर माँ का कोई हक नहीं, वो माँ जिसने पेट काट काट के तुम्हें पढ़ाया। एक तो पता नहीं ये पढ़ाई का ताना कब तक सुनने को मिलेगा। हालांकि ये कोई एहसान नहीं है, सब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने कोई एहसान नहीं, सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन शेबी, हम तुम्हारे खर्चे उठाएं, तुम इसके भी हकदार नहीं हो अब, क्योंकि हम अपने फराइज की अदायगी कर चुके। हाँ तो मत उठाए ना, मैं कौन सा मांग रहा हूँ आप लोगों से? तो फिर उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, लो अपनी बेगम को, पकड़ो अपनी सास को और निकलो यहाँ से। हम तुम्हारे अखराजात, खाने पीने के खर्चे क्यों उठाएं भाई? मुझे जाने के लिए कह रही हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए इस मंथ के पैसे। महा, लेकिन तुम्हारी जॉब तो खत्म हो गई ना बेटा। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो असल में मैंने नया काम स्टार्ट किया है ना, कुछ ही दिन में उसके पैसे आ जाएंगे। और वैसे भी घर के अखराजात तो रुकते नहीं हैं। ये अच्छी सोच है तुम्हारी। काश यही सोच उन मुफ्तखोरों में आ जाए जो सिर्फ घर बैठकर मुफ्त की रोटियां खाना चाहते हैं। खैर, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख लिया ना आपने, कैसी बकवास करके गई है ये। बकवास नहीं की उसने, जो सच है वो ही कहकर गई है वो। अम्मी आप भी? और कितना वक्त लगाओगी नाश्ता देने में? क्या रोज़ाना तुमसे एक ही बात करूंगा कि मुझे टाइम पे नाश्ता दे दिया करो? और तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे जल्दी पहुंचना है, फिर भी तुम इतनी ही सुस्ती से काम कर रही हो। सारी रात की जाग रही, माँ ने एक सेकंड के लिए सोने नहीं दिया मुझे। बहुत बेटी बेटी करते हैं आप, थोड़ा वक्त गुजारे उसके साथ तो आपको पता चले। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। जाओ जाके जूता साफ करो मेरा। जूते साफ करूं? मैं आपके जूते भी साफ करूंगी? क्या मेरा काम मना कर रही हो तुम? सुनो, अपनी औकात में रहो तुम, समझी? औकात में। जाओ जूते साफ करो। अच्छा नहीं करे आप भी। अगर आपका यही रवैया रहा ना तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। तो जाओ ना अपनी अम्मा के घर। किस लिए बैठी हुई यहाँ पे? अच्छा, रोज उसकी चिक चिक से तंग आ चुका हूं। मैं चिक चिक करती हूँ तो मैं बकवास कर रहा हूं? दफा हो यहां से, जाहिल औरत। चली जाती हूँ।
फरी, फरी, फरी आंखें खोलो। फरी, फरी क्या हुआ? फरी, मेरा फोन। फरी, फरी, फरी प्लीज उठो। फरी, फरी आई एम सॉरी। फरी आई एम रियली सॉरी प्लीज। फरी, 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 फरी आई एम सॉरी। फरी आई एम रियली सॉरी प्लीज आंखें खोलो। फरी, मैं विनी, जाके अम्मी का हाथ बटाओ काम में। मेरे पास अब खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। शेबी तुम जानते हो ना मुझसे ये काम वाम नहीं होता। तो मैं क्या करूं यार? अम्मी जिद पर आ गई, अब नहीं मानेंगी वो। ऐसे भी बेटा जल्दी से ना कुछ खाने को ले आओ, सच में बहुत भूख लग रही है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। जा जा। सॉरी आंटी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अब। हैं? जितनी सैलरी मिलती है वो सब ये रख लेती है। मुश्किल से किराए के पैसे बचते होंगे मेरे पास। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 1-2 लाख रुपए मेरे हाथ में लाके रखते हो तुम, ऊपर से एहसान जता रहे हो। 1-2 लाख हो या 1-2 हजार, जितनी सैलरी मिलती है सबकी सब देता हूँ ना प्यार से। तो बेटा ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। तो आंटी मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ को भी पैसे दूं, ताकि इस घर की जिम्मेदारियों में मैं भी हिस्सा ले सकूं। लेकिन आप दोनों कुछ छोड़ते ही नहीं है मेरे पास। बेवकूफ समझा हुआ है। ये लो, इसे क्या हो गया? ये तो हत्ते से उखड़ गया आज। छोड़े इसको, अपनी फिक्र करें। मैं तो मर जाऊंगी कि नाश्ता ना किया तो। कल रात को भी 2-3 वाले ही खाए थे मैंने। हाँ, जैसे मैंने तो डिनर किया था ना बैठ के। हाँ, माफ कर दे, वो नान और छोले वो भी कोई खाने की चीज है? 2 निवाले लेके उड़ गई थी मैं तो। मम्मी मैं तो कहती हूँ कि चल के आंटी का हाथ बटा ही लें, कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा ना। मैं काम करूंगी? जी आप। मरते क्या ना करते, चलो अब काम ही करते। अब देख, बस हाथ में ना सफाई का कपड़ा पकड़ा दियो, मैं भी खड़े खड़ी कर लूंगी, मैं बैठ नहीं सकती ज्यादा भाई। अच्छा आप उठे तो सही, उठे। भाई उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा। भूल जाओ तुम, मैं भी भूल चुका हूँ। थैंक्स। बाय द वे, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए माँ, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती है। ट्रस्ट मी, अगर मेरी नॉलेज में होता ना तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। प्लीज फैजान उस वाकये को भूल जाओ, क्योंकि मैं भी भूल चुकी हूँ। वो बहुत तकलीफ दे था, इसलिए तकलीफ दे नहीं था कि मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें थी, बल्कि मैं तो उस बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। लेकिन दादों ने बहुत सी उम्मीदें बांध ली थी और उनके मजबूर करने पर ही मैं राजी हुई थी। ये सब किया धरा उस सारा का, उसी ने डैड को बोल कराया। प्लीज छोड़ो इस टॉपिक को। अब अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहिए? हर इंसान आगे बढ़ने के लिए सोचता है, और मैं भी चाहती हूँ कि जॉब के बाद मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, करो अपना बिजनेस, मगर मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और मैं बिजनेस पार्टनर्स बन जाते। आई मीन तुम मेरी वर्किंग पार्टनर बन जाओ और खुद ही तय कर लो जितने शेयर्स चाहिए तुम्हें। अब हाँ, मगर फैजान मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। हो जाओ, तुम्हें किसने मना किया? मैं काम करता हूँ ना, मैं अपने ऑफिस का एक पोर्शन खाली कर देता हूँ, तुम वहाँ अपना सेटअप लगा लेना, अलग से अपने वर्कर्स रख लेना और मुझे हर महीने रेंट देती रहना, जैसे तुम्हें ये लगे कि ये ऑफिस तुम्हारा है और मैं तुम्हारा क्लाइंट। प्लीज। थैंक यू।
मुबारक हो, आपकी मिसेस फिर से माँ बनने वाली है। क्या? बिल्कुल, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आपकी बेबी अभी बहुत छोटी है और फरीन भी बहुत वीक है। हाँ, तो फिर अब मैं क्या करूं? आपको फरीन का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छी ग़िज़ाएं देनी चाहिए और हाँ, 1 महीने का बेड रेस्ट लाजमी है उनके लिए। देखिए डॉक्टर, अब हम जॉइंट फैमिली में तो रहते नहीं है कि वो रेस्ट करेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। तो आप एक काम करें, उनके लिए कोई मुलाजमा रख लें। फिलहाल जॉबलेस हूँ, मेड अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसका एक और हल है मेरे पास। आप ऐसा करें, कुछ दिनों के लिए उनको उनकी अम्मी के घर छोड़ दें। ऐसे वक्त में ज्यादातर बहनें और माएँ काम आती हैं। ये कुछ मेडिसिन मैं लिख रही हूँ, आप उनको टाइम पे दीजिएगा। ये लीजिए। अच्छा, कहाँ की तैयारी है आप दोनों की? बेटा हम तो शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ मैं। कोई खजाना मिल गया इसे। हाँ, उसी की खुशखबरी सुनाने आए। शक्ल बता रही है इसकी। हाँ, यूं ही समझ लो कि खजाना हाथ आ गया है मेरे। तो इसका मतलब है मेरे बेटे की माँ से सुलह हो गई है। मामा 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 प्लीज प्लीज प्लीज, आप हमेशा सस्पेंस खराब कर देती हैं। बाय द वे एक बात बताएं, ये पता कैसे चला आपको? माँ हूँ तुम्हारी, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। क्या वाकई पैचअप हो गया वहां से? गुड। ये बताओ कि तुमने उसे कॉल की थी या मिलने गए थे? उसी ने कॉल की और वही मिलने आई मुझसे। ये उसका ज़र्फ है बेटा, नो डाउट बहुत अच्छी बच्ची है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छी लड़की है। कल उसी ने कॉल करके रूडली बात की थी और खुद ही कॉल करके एक्सक्यूज किया। वैसे इस चीज में पहल तुम्हें करनी चाहिए थी। हाँ, करनी तो मुझे चाहिए थी, मगर महा ने पहले कर दी। अच्छा, तुम दोनों आपस की ये बहस बंद करो, और अब तुम जल्दी आ ही गए हो तो हमें जरा शॉपिंग पे ले चलो। मामा प्लीज, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है, आप लोग होकर आए ना। तुम लड़के ना कभी काबू में नहीं आते। आपको आज पता चला? अरे थोड़ा सा खम दे लो कमर को बहन। और ये बैठ के कौन सी झाड़ू दिलती है? शदीद वर्जिश की जरूरत है, सही से झाड़ू लगाएं। अरे भाई, ये झाड़ू क्यों दे रही है? मासी नहीं आई क्या आज? अम्मा हटा दी मैंने माँ से। अगर क्यों? इतने सारे लोग इस घर में रहते हैं, खाते हैं, तो काम भी करेंगे ना। जरा वजन देखें कितना बढ़ा लिया है। अच्छा है, थोड़ा वर्जिश करेंगी, हिले जुलेंगी तो फिट हो जाएंगी। चलो खैर, जैसा तुम चाहो करो, मुझे तो खाना दे दो, मुझे दवा खाना है। वानिया बना रही है रोटी, अभी खिलवाती हूँ आपको खाना। वानिया रोटी बना रही है? जी अम्मा, अब से घर का सारा काम यही दोनों किया करेंगी। भाई फिर ऐसा करो कि मुझे तो तुम बाजार से रोटी मंगवा दो, मुझसे नहीं खाई जाती वो कच्ची पक्की रोटी। बेफिक्र रहिए अम्मा, आपको बाकायदा गोल नरम मुलायम सिकी हुई रोटी ही मिलेगी। सिखा कर आई हूँ अभी। देखिए आंटी, सही बनी है ना रोटी? बेहतरीन। देखें अम्मा, कैसी गोल रोटी बनी है। लेकिन तुम तो कहती थी कि इन लोगों को कुछ नहीं आता। जब भूख से आते सुकड़ने लगती है ना अम्मा, तो सब काम आ जाते हैं। और वैसे भी इनके पास पैसा आए हुए इनको दिन कितने हुए थे? जुम्मा जुम्मा 4 दिन। उससे पहले कहाँ थे ये नौकर चाकर? सब चूल्हा चक्की खुद ही करती थी ये लोग। अब नखरे आ गए बस। अब कर रही है ना काम, सारा ड्रामा निकल गया। चलो चलो और रोटी बनाओ।